राइट, बिकॉज 8-9 years का बच्चा इतना छोटा, इट इज़ अ शॉक फॉर दैट बेबी, फॉर दैट गर्ल ऑल्सो एंड फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो. इट कम्स एज अ शॉक टू देम. एंड बहुत बार पेशेंट जो है, मतलब जो बच्चा है, वो आके अपनी मदर को या अपने फादर को ही बोल देता है. सो थैंकफुली अभी गार्डासिल 9 का वेरिएंट आ गया है एंड नाउ इट इज़ अप्रूव्ड फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ. आप उनमें भी दे सकते हैं और उनमें देना भी चाहिए. जो भी फीमेल less than 45 years who has not been vaccinated. Hi, welcome to the brand new episode of Health is Wealth with Dr. Gunjan Bhola, one of the leading gynecologists of Faridabad. Hello ma'am, welcome to our show. Hello, hi. Hi. तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैम रिगार्डिंग सम मेजर मिथ्स रिगार्डिंग ह्यूमन बिहेवियर. स्पेसिफिकली अगर हम रिलेट करें तो वुमेन से, ये पूरा एपिसोड है हम वुमेन हेल्थ पे ले रहे हैं. अगर हम वुमेन हेल्थ की बात करते हैं, स्टार्ट्स विद द एज ऑफ समवेयर, जब बच्चा पैदा होता है तब से. एंड वंस द मेनार्की स्टार्ट्स देन ऑल द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. तो अगर हम आज का सिनेरियो देखें, आज का एटमॉस्फेयर देखें, जो मेनार्की की पहले की एज हुआ करती थी 12-15 साल तक भी होता था, जो कि आज 9 years में ही हो जाता है, 8 या 9 years में. इसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है मैम? So first of all, thank you for inviting me for this episode. And rightly said, मेनार्की से शुरू हो जाती हैं फीमेल की जर्नी. एंड द एज ऑफ मेनार्की हैज़ चेंज्ड. डेफिनेटली पहले जो एज होती थी वो 11 से 15 साल के बीच में होती थी, अब 9-10 साल में भी मेनार्की हो रही है. So there are multiple factors which are involved. Obviously genetic is one and weight gain is another. आजकल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जंक फूड और फास्ट फूड की वजह से चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है. तो जब चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ जाती है तो जो हार्मोन्स हैं दे बेसिकली स्टार्ट आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फैट सेल्स ऑल्सो. तो उनकी एरोमेटाइजेशन होकर द मेनार्की और जो एज ऑफ पीरियड्स हैं उसकी जल्दी शुरू हो जाते हैं. बट वेन एवर मेनार्की विल स्टार्ट, ऑब्वियसली एग जो है इन अ साइकिल 400 आई वुड से कि इतने मिलियन जब एट दी बर्थ होते हैं, जो कि बाय द टाइम ऑफ मेनार्की घट के सिर्फ 400 रह जाते हैं. सो इफ़ द मेनार्की इज़ अर्लियर, डेफिनेटली मेनोपॉज भी आगे शिफ्ट हो जाएगा एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी विद लो एग रिजर्व भी पहले आ जाएंगी. सो एवरीथिंग इज लिंक्ड वंस द मेनार्की स्टार्ट्स. मैम बेसिकली इस टाइप की कंडीशंस इंडिया में ज़्यादा क्यों पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? आई थिंक इज़ मोर ऑफ अ वेस्टर्नाइज लाइफ स्टाइल दैट वी हैव दीज डेज, जिसमें बच्चे जो हैं आर मोर ऑफ काउच पोटैटोज, जिसमें घर आके जनरेशन पिज़्ज़ा बर्गर फास्ट फूड की तो है ही है, बट देर इज़ नो फिजिकल एक्टिविटी एज सच. दे आर आइदर ऑन देयर मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप्स एंड सारी डिजिटल गेम्स ज़्यादा हैं देन एक्चुअली गोइंग टू अ ग्राउंड एंड वर्किंग आउट. Ma'am, to handle this situation, I would like to know your viewpoint being a mother. किसी भी मदर को अपने, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ मदर, सो अगर कोई किसी को मदर को कंसोल करना होगा अपने बच्चे को जो 8 साल का है एंड इज़ गोइंग थ्रू दिस फेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसको कैसे समझाना, उसको हैंडल करना, उसका मेंटल स्टेटस, उसकी माँ का मेंटल स्टेटस, दोनों के बारे में आप क्या बोलेंगे इस कंडीशन के लिए? सो राइट, बिकॉज 8-9 years का बच्चा इतना छोटा, इट इज़ अ शॉक फॉर दैट बेबी, फॉर दैट गर्ल ऑल्सो एंड फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, जो स्पेशली मदर को भी. एंड उसको इतनी छोटी एज में टू अंडरस्टैंड कि आपको सैनिटरी पैड्स कौन से यूज़ करने हैं, कब डिस्पोजल करना है और ये क्यों हो रहा है प्रोसेस. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बोथ ऑफ देम, मदर एंड डॉटर, टू गेट यूज टू द फैक्ट डेट के पीरियड्स के साइकिल शुरू हो गए हैं. सो ये अवेयरनेस जो है वो एक मदर को धीरे धीरे अब इस एज ग्रुप में 8-9 years में अपने बच्चों को साथ साथ में एक्सप्लेन करके करनी ही है. दिस इज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट मैम, बिकॉज 7 साल के बच्चे को ये एजुकेशन देना, इस तरह की एजुकेशन देना, समथिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू, पहले से एजुकेट करना. आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये एजुकेशन शायद 10 साल के बाद दी जाए तो वॉज फार बेटर कि हाँ बच्चा थोड़ा समझने लायक हो जाता था. बट 7 साल का बच्चा, 6-7 साल के बच्चे को आप कैसे प्रिपेयर करोगे मेंटली इस चीज़ के लिए? इट कम्स एज अ शॉक टू देम. एंड बहुत बार पेशेंट जो है, मतलब जो बच्चा है, वो आके अपनी मदर को या अपने फादर को ही बोल देता है जब मदर नहीं घर में है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है एकदम मेरे कपड़े क्यों में सारे इतना ज़्यादा ब्लड क्यों लग गया है. सो विच बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एनी पेरेंट टू हैंडल एट दैट टाइम and to make her understand that it's a natural process which have started earlier in her life.
Ma'am, I perfectly understand कि this is a natural process which is going to happen in her life. But again उस बच्चे के अंदर की anxiety, this is going to happen every month. ये समझाना कि So it is difficult, but definitely as we say, सबसे ज़्यादा दवाइयों से भी ज़्यादा ना प्यार और सपोर्ट वर्क करती है. So tender loving care and a loving and supporting environment goes a long way. ये तो बात रही मीनार्की के अर्ली एज की. नाउ कमिंग टू माय क्वेश्चन मैम, जब बच्चा 12-13 साल का होता है, कई बार ऐसा होता है उसके पीरियड्स डिलेड पीरियड्स होते हैं और कई बार ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है. तो इस कंडीशन को कई बार हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं. कई पेरेंट्स बोलते हैं इस महीने ऐसा हुआ, नेक्स्ट मंथ नहीं होगा. तो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गो टू द डॉक्टर? So you have to understand, even if a menarche occurs earlier, ठीक है, तो शुरू के 2-3 साल जो होते हैं ना, साइकिल विल टेक टाइम टू एडजस्ट फॉर अ रेगुलर रिदम. और इसीलिए क्योंकि शुरू में कई बार एग्स बनते हैं, नहीं बनते, जिनको हम एनओवुलेटरी साइकिल्स भी बोलते हैं. इन केसेस में पीरियड्स लंबे रह सकते हैं, बहुत 1-1.5 महीने 2 महीने बाद आ सकते हैं, बहुत दिनों के लिए फ्लो रह सकता है. ये सब चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड हैं. तो पहली चीज़ ये है कि आपको इस चीज़ से डरना नहीं है, ठीक है. पर अगर जैसे बहुत देर तक ब्लीडिंग चल रही है, सो देन यू डेफिनेटली नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, अ गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि इतने ज़्यादा अगर फ्लो चलेगा तो बच्चा डेफिनेटली एनेमिक हो जाएगा. तो उसकी बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे भी इम्पैक्ट आएगा. शी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म गुड इन अ क्लासेस ऑल्सो. फिजिकली भी मेंटली भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा. सो येस, इन दैट सिनेरियो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर. बट अगर पीरियड्स सपोज 2-2 महीने पे आ रहे हैं पर वही 3-4 दिन के लिए ही आ रहे हैं, it's still okay. And in such cases we usually tell mother and if the patient can manage to make a menstrual calendar diary. क्योंकि आप एक साइकिल को अगले साइकिल से कंपेयर नहीं कर सकते जब तक आपने कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि आप भूल जाएंगे कि पिछला साइकिल कितने दिन के लिए आया था, कितने दिन के लिए रहा, पहले दिन में कितना फ्लो था, दूसरे दिन में क्या था, कोई पेन एसोसिएटेड था, कब तक स्पॉटिंग चली, स्पॉटिंग पहले थी बाद में थी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. पर जब तक आप उनको लिखेंगे नहीं ना, तो आपको नेक्स्ट साइकिल में नहीं याद रहेगा कि कैसे था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ मेंस्ट्रुअल कैलेंडर डायरी, सो यू आर एबल, यू कैन understand the periods also better and you can actually tell your doctor also कि ये है साइकिल, जो उसको आप समझा पाओगे और खुद भी समझ पाओगे कि in which direction it is going. Now, since the girl is moving towards the age of menarche आ चुकी है, because menarche आने के बाद बोलते हैं कि this would be a little controversial question also मैम, कि the body takes the shape also of a girl, perfect shape. तो ये बच्चों को समझाना how to wear, what kind of clothes to wear, put on, because they are very small. So इसके बारे में आप क्या व्यू पॉइंट रखते हैं? So usually menarche is a late event. उससे पहले ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, एक्सिलरी हेयर आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर आ जाते हैं. तो पीरियड्स तो सबसे लास्ट में आते हैं एंड देन इन बिटवीन इट कम्स अ ग्रोथ स्पर्ट ऑल्सो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टाइम पीरियड पे जब वो चेंजेस शुरू हुए हैं, देन द पेरेंट्स नीड टू बी अवेयर ऑफ कि there are chances that the child might get her periods earlier and in that period उसको अच्छा high protein खाना दो, उसको activities में डालो, so that she gets the best out of a growth spurt also. उसमें उसका growth spurt में जो एक बारी height आ जाएगी, उसके बाद बहुत कम ही variation हो पाएगा उसकी height में. So yes, it is important कि वो उस टाइम पे उसको समझें. Because as it is said कि periods के बाद height का बढ़ना रुक जाता है, कम हो जाता है, मतलब बहुत स्पर्ट जो है वो उससे पहले ही आ रहा होता है. एंड व्हाट इज द राइट एज फॉर एनी गर्ल टू बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर अ गुड टच एंड बैड टच मैम? I think now the schools are quite active and it's a very good thing. They have already started from I think 4th, 5th classes, the good touch and bad touch, and even yesterday some of my patient was telling me कि उनके बच्चे को मतलब जैसे 6-7 साल के बच्चे को ही they are explaining that in their kindergarten and 1st, 2nd class, and that's a very good thing because till the time the kid will not realize what exactly is a good touch and a bad touch, he or she will not be able to make the difference. Because the current society is such कि wherein it has become mandatory for a teacher to teach this. It is, I will not say mandatory, but it's definitely a very good practice, and the schools who are actually doing that are doing a good social message awareness for the kids and for the parents also. ये जो menarche की बात करते हैं मैम, डिलेड पीरियड्स कई बार 12 years 15 years में भी होते हैं.
Are they one of the reasons to PCOS? So we cannot actually say that it is a reason to PCOD, because PCOD or PCOS में it's not the reason कि जल्दी periods आना, but definitely if it is because कि baby जो बच्चा है उसका obesity है उसकी वजह से है, then obviously due to obesity there can be chances that later on that patient can have PCOD or PCOS also. मैम आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं HPV वैक्सीन के बारे में. सो व्हाट इज़ द राइट एज टू बी इंट्रोड्यूस्ड? सो थैंकफुली अभी गार्डासिल 9 का वेरिएंट आ गया है, एंड नाउ इट इज़ अप्रूव्ड फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, एंड द एज इज़ फ्रॉम 11 ईयर्स ऑनवर्ड्स, एंड 11 to 13 में लगवाने का एडवांटेज ये है कि you rather than getting 3 doses, which is the actual dosage schedule of a Gardasil vaccine or a cervical cancer vaccine, it comes down to only 2 times schedule. So that is एक बार आपने लगाया फिर 6 महीने बाद लगाया, that's it. And in another case आपने अभी लगाया फिर 2 महीने बाद फिर 6 महीने बाद. So definitely more awareness in the society will be good for that, because cervical cancer is one cervical cancer which can be actually prevented, or can after the immunization the risk of getting a cervical cancer is quite minimal, especially after Gardasil 9 का वैक्सीन जो 99% तक कैंसर कॉजिंग वायरसेस को कवर कर रहा है. सो सपोजिंगली किसी पेरेंट ने किसी गलती से या दे फॉरगॉट टू गिव द HPV वैक्सीन एट द राइट टाइम, सो कब नेक्स्ट कब दे सकते हैं मैम? जब भी, मतलब इट्स नॉट लाइक सिर्फ उन्हीं को ही दे सकते हैं जो यंग गर्ल्स हैं, आप उनमें भी दे सकते हैं और उनमें देना भी चाहिए. जो भी फीमेल लेस देन 45 ईयर्स हु हैज़ नॉट बीन वैक्सीनेटेड, एंड बिकॉज वी डोंट नो विच HPV वायरस के साथ में वो एक्सपोज हुई हैं नहीं हुई हैं क्या है, सो इट्स बेटर टू गिव अ वैक्सीन, एंड अगर उनको उससे इम्यूनिटी आ जाए तो इट्स गुड इनफ. एंड यूजुअली आई एडवाइज माई पेशेंट्स जब उनके ये आफ्टर डिलीवरी लैक्टेटिंग टाइम होता है, फीडिंग का ब्रेस्ट फीडिंग टाइम होता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड इफ़ यू हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड प्रीवियसली, बिकॉज उस नॉर्मली वेन एवर यू आर गेटिंग अ वैक्सीनेशन शेड्यूल तो उस 6 महीने में आपको प्रेगनेंसी नहीं करना है, सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड. जस्ट फॉर माई व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड, एज यू मेंशन ये डोज लड़के और लड़कियों दोनों को दिया जाता है 11 to 13 years में. Why is it necessary for boys in that case? So and a very good question, because initially Gardasil, the HPV virus is not only associated with cervical cancer, it is associated with anal cancer also, and anal cancer में boys and girls दोनों को equally protection मिल रहा है इससे, तो इट्स अ वेरी गुड वैक्सीन. और अब इंडिया में भी इसको जो है हमारी गवर्नमेंट उसको वो करने वाली है, इसको लीगलाइज. बाहर की कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये लीगलाइज्ड है फॉर बॉयज़. सो स्कूल्स शुड टेक एन एक्शन, जैसे पहले इनिशियली स्कूल्स टेक करते थे, दे यूज्ड टू टेक एन एक्शन कि हाँ ये मैंडेटरी वैक्सीन है जो स्कूल्स में ही लग जाती थी. So this is something our government needs to work more on, because it's kind of an expensive vaccine, and it will be difficult for schools to actually put a stand on it, because everyone has to go according to their monetary pockets. तो इसलिए अभी उसको आप इसको national immunization schedule में नहीं डाल सकते, but then these are the vaccines which are recommended apart from your national immunization schedule. ना मैं कमिंग टू माई क्वेश्चन, सिंस हम अगर बात कर रहे हैं एजिंग की बच्चों के, तो वंस द प्यूबर्टी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दे रीच देयर एज, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन अपने आप बढ़ जाता है. सो सेक्सुअल एजुकेशन देना मैंडेटरी है बच्चों को, वी डू अंडरस्टैंड, बट प्रोटेक्शन के लिए इन सब चीज़ों के लिए भी बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है. व्हाट काइंड ऑफ, सो बेसिकली सेक्स एजुकेशन शुड बी डन, एंड इन अ सेक्स एजुकेशन डेफिनेटली सेफ सेक्स की बात करी जाती है और करनी भी चाहिए, so that they are more prepared for it. So to prevent STD, sexually related transmitted diseases को हम prevent कर सकें, HIV, HBsAg वाला हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन बीमारियों से भी प्रोटेक्शन उसको मिले, प्लस एट द सेम टाइम अनवांटेड और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, ये सब के जो हैं चांसेस ये भी कम होंगे.
मैम मार्केट में बहुत सारे पिल्स ऐसे आते हैं दैट दे कैन they are good for abortions, right? They'll prevent pregnancy rather. The right term would be they'll prevent pregnancy. और लोग इसको समझते हैं they are 100% safe. बहुत सारे young girls हैं they after having sexual intercourse they take those medicines, they become pregnant and that becomes a problem for them. So उन लड़कियों के लिए एक message I would like to because you have to understand that they are emergency contraception pills. They're not something that अगर हमने कर लिया तो चलो अगले दिन ले लो, because eventually everything has a failure rate. And you can land up on a failure rate, so it's better to already go for a prevention. Then उसके बाद का ट्रीटमेंट लेने से बेटर है कि पहले ही अगर आप कॉन्डम्स वगैरह यूज़ करेंगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड इमरजेंसी पिल्स में क्या डिफरेंस है मैम? सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब हम बोलते हैं, अगर मैं उसको साइंटिफिकली समझाऊं तो एक कंबाइंड पिल्स होती हैं जिसमें 2 हार्मोन्स हैं. वो आप दूसरे या तीसरे दिन ऑफ अपने साइकिल से शुरू करते हैं. 21 दिन के लिए होती हैं, कई बार 24 दिन के लिए होती हैं. उस टैबलेट को आप मिस नहीं कर सकते हैं. बेसिकली आप जब तक वो मेडिसिन ले रहे हैं तो आपकी ओवरीज एट रेस्ट. सो आपके ओवरीज में से एग बन ही नहीं रहा तो आपके कंसेप्शन रेट्स आर क्वाइट लो. बट व्हेन यू आर टेकिंग एन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल, तो वो आपने जब भी लिया, आप साइकिल के कभी भी ले सकते हैं. 10 दिन बाद ले सकते हैं, 20 दिन बाद ले सकते हैं, 8 दिन बाद ले सकते हैं, 14 दिन बाद ले सकते हैं. अब किस फेज पर आपके एग उस टाइम रिलीज हुआ था, नहीं हुआ था, लाइनिंग कैसी थी, क्या था. सो दैट्स द रीज़न इट इज़ नॉट 100% इफेक्टिव, बिकॉज इट माइट वर्क, इट माइट नॉट वर्क. Thank you so much, ma'am, for giving us the detailed insight on menarche and explaining the parents how to deal with the child during this period. Thank you so much. Thank you.